आप लोग आज बैठक रखे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या मैंने इसका मुद्दा था ये? देखिए, आज झारखंड जन अधिकार मंच के तत्वाधान में महारैली रखी गई थी, का आहूत किया गया था। और उसी के संदर्भ में आज एक दस्तावेज का विमोचन हुआ, जो आदिवासियों का कैसे विकास किया जाए, आदिवासी का एकता कैसे हो, उनकी जो संस्कृति सभ्यता कैसे बचे, इस सभी मुद्दों को लेकर के आज विमोचन किया गया है। तो उसी कड़ी में हम लोग आए थे। हम आपके मंच से और आपके मीडिया के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासी एकता महारैली ऐतिहासिक होगी और आदिवासियों की परंपरा ही रही है एक खटिया एक पटिया में बैठ करके समस्या को समाधान करना, एकता का प्रतीक जो है आगे बढ़ना। ये हमारी डोकलो शोहर हो, चाहे आप मानकी मुंडा संघ हो, चाहे हर जगह हम लोग की परंपरा रही है। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं कि आदिवासी एकता महारैली में कूच करें और इसको सफल बनाएं। और जो आदिवासी विकास पर पैमाने पर हम लोग आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जो हमले हो रहे हैं UCC के संदर्भ में, धर्म कोड लागू नहीं हो रहा है, आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है, और तो और देश की राष्ट्रपति को जो है कहीं उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया जा रहा है। एक तरफ हमारा छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को काटा जा रहा है। ये सभी मुद्दे को लेकर के आज आदिवासी त्रस्त है। इसी को लेकर के एकता रैली में हम लोग एक बैठक में हम लोग शामिल होने के लिए आए थे। आदिवासी एकता रैली को जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग क्रिश्चियन ईसाई का आदिवासी रैली कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जनजातीय सुरक्षा मंच हो, चाहे RSS हो, चाहे कोई हो, उनकी आदिवासी संस्कृति सभ्यता से कोई सरोकार नहीं है। उनको नहीं पता है। वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी वोट पर पोलराइजेशन का काम करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, आप डिलिस्टिंग करना चाहते हो, कौन रोका है कि 20 साल से तुम्हारा सरकार है? कोई रोका है कि केंद्र सरकार है?
लेकिन डीलिस्टिंग किसका होना चाहिए? अरे हम तो मांग करना चाहते हैं, डीलिस्टिंग होना है तो सबका करो, तुम्हारी सरकार है। लेकिन डीलिस्टिंग ला करके एक आदिवासी पोलराइजेशन के लिए जो आप काम करना चाहते हो, ये आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। और जो बेवनेस फैलाने का जो आप काम कर रहे हैं आदिवासी समाज के बीच, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आदिवासी एकता महारैली में हम लोग शामिल होंगे। और कौन क्या कहता है इसकी हम लोग की चिंता नहीं है। हम यूनाइटेड चाहते हैं, आदिवासी एकताबद्ध तरीके से झारखंड के विकास के पैमाने पर एक हो, इसी को लेकर के हम लोग इस रैली को कर रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं। आज आप लोग विमोचन किए हैं, क्या इस पर कहेंगे? एक्चुअली ये विमोचन जो 4 तारीख की रैली है, एकता रैली, आदिवासी एकता रैली, इसी पे ये विशेष करके आज जो मुद्दे हैं, खास करके आदिवासियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं और इस क्षेत्र से भी जुड़े हुए मुद्दे हैं। और ये मेरा मानना है, जो जिस तरह से मेरा आकलन है कि पिछले दिसंबर 24 तारीख को एक रैली किया गया था डीलिस्टिंग को लेकर, और जो कि डीलिस्टिंग का मतलब कि जो ईसाई जो बने हैं और उसमें मुस्लिम का भी नाम दिया है उन्होंने, हिंदू के बारे में कुछ कहा नहीं। इससे स्पष्ट एक संकेत मिलता है इनकी मानसिकता कि आखिर क्यों ये करना चाहते हैं। इसको हमने जज कर लिया और इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो संवैधानिक प्रावधान जैसे हम बात कर रहे हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है यहाँ पर। और ये विशेष क्षेत्र जिसको हम अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, इस पर जो प्रावधान दिए गए उसका तो अनुपालन होता नहीं। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास के नाम से तो यहाँ पर सिर्फ लूट ही लूट करते हैं ये लोग, हम देख रहे हैं। अगर हम संविधान जो कानूनी बात है, यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र में पेशा एक बना है यहाँ के लिए, यहाँ पर पंचायत नहीं हो सकता है, यहाँ पर नगर पालिका नगर निगम भी नहीं हो सकता है, विशेष क्षेत्र है चूँकि। और एट्रोसिटीज एक है, कोई भी कानून जो बने हैं अच्छे कानून संविधान में जो प्रावधान उनका अनुपालन करते नहीं, आखिर क्यों, सवाल है। और हमें अच्छी तरह से पता है कि जो सत्ता में बैठे हैं तो जो लोग इस मानसिकता से काम करते हैं हमें पता है, और उसी के तमाम मुद्दों को लेकर के रैली तो है ही, एकता रैली, और ये ऐतिहासिक होगा, हमें विश्वास है। परिचय प्रेमचंद।